हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ पोजीशन एंड नेगेटिव। यह एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सिनॉप्सिस हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है सकारात्मक महत्व, थर्ड है नकारात्मक महत्व। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वन्य प्राणी हमारे जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का वही महत्व है जो जैव मंडल के अन्य वंशों को है। वन्य प्राणी अपने कारणों से हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। वन्य प्राणियों की उपयोगिता इतनी अधिक तथा विविध है कि सभी को आंकना तथा आर्थिक तुलना करना कठिन है। वन्य जीव बहुमूल्य कृषि को हानि पहुंचाते हैं। जो वन्य जीव होते हैं वो किसानों की बहुमूल्य कृषि को हानि पहुंचाते हैं। पशुओं को मारते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसके लिए वनों को सुरक्षित रखा जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक महत्व, पॉजिटिव वैल्यू। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैलेंस ऑफ नेचर। वन्यजीव संरक्षण का सबसे अधिक महत्व प्राकृतिक संतुलन में है। कीटभक्षी पक्षी वृक्षों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। जंतु तथा पक्षी पेड़ों के प्रजनन, बीज वितरण तथा परागण में सहायता करते हैं। विभिन्न वन्य प्राणी हानिकारक जंतुओं की संख्या व नियंत्रण रखकर अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की सहायता करते हैं। उदाहरण है बाघ तथा तेंदुए हिरणों एवं सूअरों की संख्या पर तथा अनेक पक्षी हानिकारक कीटों की संख्या पर नियंत्रण करते हैं। आजकल कीटनाशक तथा नाशक जीवनाशी दवाइयों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या हो गई है। सर्वाधिक उपयुक्त कीटनाशी पक्षी हैं जो इनका जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। मांस भक्षियों को मारने से शाक भक्षियों की संख्या बढ़ेगी तथा वन के वनस्पति भी प्रभावित होंगे। वनस्पति की कमी से वन के पशु कृषि की ओर आकर्षित होंगे अथवा इनकी संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार वन्य प्राणियों का पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत इम्पॉर्टेंट स्थान है। वन्य प्राणी ऊर्जा हस्तांतरण चक्र में उपभोक्ता के स्थान पर स्थित हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। तकनीकी में प्रगति होने के बाद भी हमें उत्तरजीविता के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। वह जीव प्रकृति के समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं। पृथ्वी के पर्यावरण के स्वास्थ्य की जानकारी वन्य जीवन से मिलती है। इस प्रकार वन्य जीव स्वस्थ पर्यावरण के सूचक इंडिकेटर्स हैं। यदि पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीन बैंक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंस। अच्छी नस्लों के विकास, कृषि, मत्स्यिकी तथा पशुपालन के लिए वन्य जीव जीन बैंक का कार्य करते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता वाले तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास में वन्य जीवों का महत्व है। जब केरल में घूसर पौध हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर में जब चावल की आधुनिक किस्मों को नष्ट कर दिया था, पुराने चावल की किस्मों से चावल कृषि को बचाया गया था। कृषि योग्य उच्च उत्पादक रोग प्रतिरोधी फसलों, पशुधन तथा मत्स्य बिना संबंधित प्राकृतिक संबंधियों के उत्पादित नहीं हो सकते।
यह इसलिए होता है कि पीड़क, पेस्टिस तथा रोगाणु पैथोजेनस नई विकृतियों स्ट्रेन्स का विकास करते हैं। इनके आक्रमण से कृषि साधन नष्ट हो जाते हैं तथा रोधी फसलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। कीट तथा पक्षियों द्वारा कुछ वनस्पतियों के परागण पॉलिनेशन में सहायता मिलती है। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन से वनस्पतियों की जेनेटिक विविधता तथा जीवन क्षमता विएबिलिटी मजबूत होती है। फल तथा जीवों के परिवहन के वन्य प्राणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। गिद्ध, महाश्वेन, एगली, सियार, फैकल तथा लकड़बग्गे हाइना प्रकृति में अपमारजनक जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मृत जीवों का भक्षण कर उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में परिवर्तित कर मृदा में ऊर्जा भेज कर उसे उर्वर बनाते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल एरोशन। वन आच्छादन द्वारा मृदा अपरदन पर रोक लगती है। वन्य प्राणियों के संचरण से कूड़ा करकट मृदा में मिल जाता है। जो कूड़ा करकट होता है वह मृदा में मिल जाता है। सूक्ष्मजीवी करकट को स्पंजी बना देते हैं जो वनस्पति के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। वन्य प्राणियों पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। अनेक शल्क क्रियाएं एवं नए रसायन प्राणियों पर उपयोग करने के बाद ही मनुष्य के उपयोग में आए हैं। रीसस बंदर पर अनेक परीक्षणों के बाद मनुष्य के लिए उपयोगी दवाइयाँ बनी हैं। प्रयोगशालाओं में खरगोश, मेंढक तथा अन्य छोटे एवं बड़े प्राणियों पर परीक्षण किए जाते हैं। अनेक प्रकार की नई दवाइयों के मूल उत्पादन वन्य प्राणियों के विभिन्न अंगों से बनाए जाते हैं। नई नई दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन भी पहले वन्य प्राणियों पर ही किया जाता है। जो हमें मार्केट से नई दवाइयाँ प्राप्त होती हैं पहले उनके प्रभाव का अध्ययन जो है वो वन्य प्राणियों पर ही करके हमें अवेलेबल कराई जाती है। अर्चिन जलसाही ने मानव भ्रूण विज्ञान ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को समझने में सहायता की है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले टोड की सहायता से गर्भ धारण करने की स्थिति का अनुमान लगाने में सहायता मिली। लाल मुंह के बंदरों की सहायता से मानव रक्त समूहों के अध्ययन में सुविधा मिली। हिरणों के एंटलरों की सहायता से हम पर्यावरण में रेडियोधर्मिता की मात्रा का पता लगा सकते हैं। हिरणों के एंटलरों की सहायता से ही हम पर्यावरण के रेडियोधर्मी की मात्रा का पता लगा सकते हैं। मनुष्य की अनेक वैज्ञानिक समस्याओं की अनेक गुत्थियाँ वन्य प्राणियों के व्यवहार विज्ञान ने सुलझा दी है। जीन बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारे पास वन्य प्राणी प्रजातियों की जितनी विभिन्नता होगी उतनी नई प्रजातियों के उत्पन्न होने की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होता है। आज पालतू पशुओं अथवा फसलों के बीच के जितने भी वर्ण संकर उपलब्ध हो सके हैं उन सब का भ्रूण आधार वन्य प्राणी ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। प्राणी उत्पाद जैसे खाल, कस्तूरी, सींग, हाथी दांत पर इत्यादि से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। शिकार के
लाइसेंस आदि से आमदनी भी होती है। शिकार के उपयोग में आने वाले उपकरणों, हथियारों, वाहनों के शस्त्रोपकरणों पर आधारित अनेक उद्योग द्वारा आमदनी भी होती है। संग्रहालयों को जीवित अथवा मृत जंतु देने से आमदनी होती है। संग्रहालयों में जीवित अथवा मृत जंतु को देने से भी आमदनी प्राप्त होती है। एक गेंडा लगभग 5 लाख रुपए तक, एक सामान्य बंदर 1000 रुपये में बेचा जाता है। वन्य जीवन की प्रचुरता के कारण अनेक विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तथा विदेशी मुद्रा लाते हैं। केन्या में वन्य जीवन के कारण पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है। अखेट से हमारे देश में अभी बहुत अधिक आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि अनेक प्रांतों में पूर्व वर्षों में अत्यधिक शिकार होते रहने के कारण प्रचुर मात्रा में अखेट योग्य अधिशेष संग्रह सुटेबल सरप्लस उपलब्ध ही नहीं है। अनेक प्रांतों में विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या इष्टतम संख्या से काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में अखेट के लिए अनुमति देने से यह घनत्व और भी कम हो जाने का भय है। अतः अधिकतर प्रांतों में अखेट पर पूर्व प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ भारतीय संरक्षणवादी अखेट के नितांत विरुद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ ड्रग्स। वनस्पतियों से विभिन्न प्रकार की औषधियों की प्राप्ति होती है। एस्पिरिन, सारपिना आदि वनों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल इम्पोर्टेंस। वर्तमान में जिस प्रकार कृषि तथा पालतू पशुओं तथा वनस्पतियों वन्य जीवों से मिले हैं, नए पेय तथा पोषक, कॉफ़ी, कोका, दवाएं तथा अन्य उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक इम्पोर्टेंस। वन्य प्राणी इतनी विविधता एवं चमत्कारिक रूपों में पाए जाते हैं कि उनके देखने मात्र से ही सौंदर्य सुख जो है वह प्राप्त होता है। लाखों की संख्या में वन्य प्राणी प्रेमी प्रतिदिन विश्व के विभिन्न चिड़ियाघरों को देख कर आनंद की प्राप्ति करते हैं। विदेशों से भी अनेक पर्यटक वन्य प्राणियों की एक झलक पाने के लिए भारी धनराशि खर्च करके यहाँ आते हैं और इस पर्यटन से प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अखेट के रूप में उपयोगिता। वन्य प्राणियों का अखेट सदा से ही मानव समाज में मनोरंजन का एक प्रमुख साधन रहा है। अनेक देशों में तो वन्य प्राणियों की आर्थिक उपयोगिता उनके मांस या खाल से भी अधिक उनके अखेट के लिए होती है। विश्व के अपेक्षाकृत धनी देशों में, विशेषकर अमेरिका में तो द्वितीय युद्ध के बाद हुई आर्थिक समृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाली समय में वृद्धि के कारण वन्य प्राणियों की अखेट ने मनोरंजन उद्योगों का रूप ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन संबंधी महत्व। वन्य प्राणी मित्र होते हैं। पक्षियों को देखना, बर्ड वॉचिंग एक शौक बनता जा रहा है। वन्य जीवों को प्राकृतिक आवासों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में देखना विशिष्ट अनुमति देता है। प्राणी संग्रहालयों में प्राणियों के समीप बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। सर्कसों के जंतु भी मनोरंजन का साधन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यू। अनेक धर्मों और संप्रदायों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं उनसे प्रेम का व्यवहार करने के उपदेश दिए जाते हैं। यह भी मान्यता है कि सभी जीव मात्र की सुरक्षा करना मनुष्य का धर्म है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में तो वन्य प्राणियों से प्रेमवत व्यवहार करने पर बहुत बल दिया गया है। अतः वन्य प्राणियों को फलते फूलते देखकर ऐसे धर्म प्रेमी व्यक्तियों को आत्मिक सुख प्राप्त होता है। भारत में पशुओं तथा पक्षियों को धार्मिक संरक्षण मिलता है। पुराणों में प्रार्थना है जिसमें समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के लिए मंगल कामना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य की व्यवस्था भी थी। थर्ड पॉइंट हमारा है नकारात्मक महत्व, नेगेटिव वैल्यू। आधुनिक समाज वन्य जीवों के सकारात्मक महत्व की तुलना में नकारात्मक महत्व को बहुत कम मानता है, किंतु मनुष्य वन जीव संघर्ष अपने स्थान पर यथावत है। इसका फर्स्ट पॉइंट है डैमेज टू क्रॉप्स। भारत सहित अन्य विकासशील देशों तथा विकसित देशों में जंगली सुअर, खरगोश, खरहा, हिरण आदि वनों के समीप स्थित कृषि क्षेत्रों में आकर खड़ी फसल को हानि पहुंचाते हैं। इस कारण फसल को हानि पहुंचती है तथा कम उत्पादन होता है। जो जंगली जानवर होते हैं वह फसलों को आकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसलों में हानि पहुंचती है और उनका उत्पादन भी कम होता है। अनेक विकसित देशों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल नष्ट करने पर सरकारें मुआवजा देती हैं, किंतु यह आंशिक होता है। भारत में जहां वन्य हाथी अपने गलियारों में प्रवेश करते हैं, कभी कभी गांवों में घुसकर कृषि तथा आवास सुविधाओं को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज टू डोमेस्टिक एनिमल। जब आक्रामक वन्य प्राणी जैसे शेर, चीते, रीछ आदि वनों के समीप गांवों में आते हैं, पशुधन का भक्षण करते हैं तथा डेयरी व्यवसाय को हानि पहुंचाते हैं, कभी कभी परभक्षी वन्य प्राणी मनुष्य पर भी आक्रमण करते हैं। इस प्रकार की हानि पर वन विभाग द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है, किंतु यह पर्याप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ डिसीज। कुछ वन्य प्राणी जैसे सियार, हाइना आदि रेबीज रोग से ग्रसित हो जाते हैं तथा गांवों के कुत्ते तथा अन्य प्राणियों में रेबीज रोग फैला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेहिकुलर एक्सीडेंट्स। जब वन्य प्राणी अचानक सड़क पार करते हैं तो मोटर चालक उन्हें देख नहीं पाते हैं तथा वन्य प्राणी तथा वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी मेजर्स नियर फॉरेस्ट। वनवासी तथा वनों के समीप रहने वाले लोग जलाऊ लकड़ी तथा अन्य वनोत्पादों के लिए वनों में जाते हैं। वनों के बाहर स्थित गांवों के लोग तथा वन्य में जाने वाले कभी कभी आक्रामक वन्य जीवों का शिकार हो जाते हैं। गांवों के समीप अन्य प्राणियों के आक्रमण से बचने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने से इस प्रकार के प्रकरण होते रहते हैं तथा अन्य लोगों को आंशिक मुआवजा भी दिया जाता है।